हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज लेकर आए हैं उपसह संयोजन यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सबसे धांसू ट्रिक। कैसे हम लोग ज्यामिति और संकरण निकालेंगे उपसह संयोजन यौगिक का। मात्र 5 से 10 सेकेंड में 5 से 10 सेकेंड में आप बता सकते हैं किसी भी उपसह संयोजन यौगिक का संकरण क्या होगा, ज्यामिति क्या होगा। जैसे आपको पी ब्लॉक में हम बताए थे भागा विधि द्वारा संकरण आ ना। बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन 8 या 8 से कम हो 2 से भागा देंगे और 8 से अधिक हो तो 8 से भागा देंगे और जितना भागफल आएगा उतना कक्षक भरेंगे। ठीक उसी प्रकार हम लोग यहाँ देखने जा रहे हैं उपसह संयोजन यौगिक का संकरण और ज्यामिति। मात्र 5 से 10 सेकेंड काफी है, इनफ है संकरण निकालने के लिए। सर ऐसा वीडियो बहुत ही यूनिक वीडियो होता है, बहुत ही यूनिक टीचर के द्वारा मिलता है। हम लोग ये वीडियो और ये ट्रिक हम लोग अपने गुरुजी इंजीनियर राजीव रंजन से सीखे थे, जो काफी ब्रिलियंट ओवर माइंड के टीचर थे सर। ऐसा वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर करो, क्योंकि सर ऐसा यूनिक ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप यूट्यूब गूगल कहीं भी सर्च मार सकते हैं। काफी धांसू ट्रिक लेकर आए हैं। देखिए क्या इस चैप्टर का पूरा एक एक ट्रिक आपको मिलेगा, एक एक ट्रिक। देखिए क्या ट्रिक है। इससे पहले आपको कुछ संकरण और ज्यामिति का नाम याद रखना होगा। ज्यामिति का नाम sp3 को हम लोग चतुष्फलकीय बोलते हैं। sp3 क्या चतुष्फलकीय। dsp2 को वर्ग समतली बोलते हैं, dsp2। sp3d को बोलते हैं त्रिकोणीय द्विपिरामिड। sp3d2 हो या d2sp3 हो, देखिए sp3d2 या d2sp3 को अष्टफलकीय बोलते हैं। बताएंगे इसमें d बाद में क्यों आया, इसमें d पहले क्यों आया है। तो ये आपको इतना याद हो, बाकी सारा बन जाएगा। sp3 को चतुष्फलकीय बोलते हैं, dsp2 को वर्ग समतली बोलते हैं, sp3d को त्रिकोणीय द्विपिरामिड कहते हैं, sp3d2 हो या d2sp3 हो तो अष्टफलकीय बोलते हैं। यही हम लोग को संकरण आने वाला है इस ट्रिक में, मात्र 5 से 10 सेकेंड। लेकिन ये उपसह संयोजन यौगिक 12th का जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसके संकरण के आपको हम लिगांड पढ़ाए थे। लिगांड जो दाता परमाणु था, तो कुछ प्रबल और दुर्बल लिगांड को याद रखिएगा। कौन प्रबल है कौन दुर्बल है हम चुटकी उड़ा दीजिएगा। देखिए प्रबल और दुर्बल लिगांड कौन था। प्रबल लिगांड जो इलेक्ट्रॉन को डी कक्षक में युग्मित कर देता है। प्रबल लिगांड जो इलेक्ट्रॉन को डी कक्षक में क्या करता है, युग्मित, डी में जोड़े में लगाता है। डी में 5 कक्षक है, तो प्रबल लिगांड जो रहेगा वो केंद्रीय परमाणु यानी सेंट्रल एटम के डी बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को डी कक्षक में जोड़े में लगा देगा, प्रबल लिगांड। तो प्रबल लिगांड कौन कौन है, साइनाइड है, जल है, अमोनिया है, इथेन 1,2 डायमी है, ऑक्जिलेट आयन है और कार्बन मोनोऑक्साइड आदि है। ये आपका प्रबल लिगांड है, साइनाइड, जल, अमोनिया, ऑक्जिलेट, कार्बन मोनोऑक्साइड। दुर्बल लिगांड जो इलेक्ट्रॉन को डी कक्षक में युग्मित नहीं कर पाता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आदि, ये सब दुर्बल लिगांड है। तो फिलहाल आप याद रखिएगा कौन प्रबल है कौन दुर्बल लिगांड, इतना बस माइंड में रखिएगा। अब संकरण को चुटकी में 10 सेकेंड उड़ा दीजिएगा। देखिए साइनाइड है, जल है, अमोनिया है, ईएन है और ऑक्जिलेट, ये क्या है, प्रबल लिगांड है। ये क्या है, दुर्बल लिगांड। दुर्बल लिगांड जो इलेक्ट्रॉन को डी कक्षक में युग्मित नहीं कर पाता, जोड़ा में नहीं लगा पाता है। और प्रबल लिगांड जो इलेक्ट्रॉन को डी कक्षक में युग्मित कर देता है। इतना बस याद माइंड रखिए। देखिए अब चुटकी में कैसे उड़ाते हैं, ऐसा यूनिक ट्रिक आपको फिर कहीं मिलेगा नहीं सर। देखिए एग्जांपल सारा एनसीईआरटी और जेमेंस का एग्जांपल लेंगे 5-6 को, उससे सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए एनसीईआरटी का पहला एग्जांपल क्या है, देखिए एनसीईआरटी का पहला एग्जांपल है, एनसीईआरटी बुक में देखिएगा CO कोबाल्ट है, NH3 का होल 6 3+। इसका ज्यामिति और संकरण क्या होगा, ज्यामिति संकरण कुछ नहीं करना आपको, हम पहले ऑक्सीकरण संख्या निकालने बताएं, याद कीजिए। कोबाल्ट को X मान लेंगे, कोई दिक्कत। अमोनिया था उदासीन लिगांड, जिसका निकालना है ऑक्सीजन संख्या, उसको X मान लेंगे, बगल वाले तत्व की संख्या को उसके आवेश से गुना करके जोड़ देंगे। ये था आपका उदासीन लिगांड। 6 गुणा 0 0 बराबर +3, यानी इस उपसह संयोजन यौगिक में कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या कितना है, +3, यानी कोबाल्ट पे कितना आवेश आ गया, 3+। सिंपल ट्रिक है। कोबाल्ट का परमाणु संख्या कितना है, 27 में अपना ट्रिक क्या था, 18। बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन निकालना है डी ब्लॉक के तत्वों का 21 से लेकर 30 तक का, तो उसके परमाणु संख्या में 18 घटा देंगे, तो 27 में 18 गया, कितना आ गया, 9। कोबाल्ट के बाह्यतम कक्षा में 9 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन त्याग किया है, क्योंकि 3 इसका ऑक्सीजन संख्या है, तो 9 में 3 गया, हो गया 6 लिखिए या D6 लिखिए, क्योंकि डी ब्लॉक का तत्व है कोबाल्ट आपका डी ब्लॉक का 6 या D6 लिखिए। अब ये चुटकी मुड़ गया। पहले क्या किया हम लोग, ऑक्सीकरण संख्या निकाले, जितना ऑक्सीजन संख्या आएगा
उतना कोबाल्ट के बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन में घटा देंगे। और कोबाल्ट के बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, उसके परमाणु संख्या में 18 घटा देंगे। लोहा था 26 में 18 घटाते। ये अपना ट्रिक है बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन निकालने का। अब कोबाल्ट के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, मैं डी कक्षक में, डी में क्या कक्षक है, 5 कक्षक, 1 2 3 4 5। और कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और ये 6। हुंड के नियम से पहले एक एक इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन एक को भर के बच गया तो क्या जोड़ा लगेगा, तो 1 2 3 4 5 6। ये हो गया कोबाल्ट का डी कक्षक। लेकिन यह लिगांड भी साथ में, तो लिगांड के प्रभाव को तो आपको अभी हम बताए थे, अमोनिया आपका परबल लिगांड है। अमोनिया कैसा लिगांड है, परबल। अब परबल लिगांड इलेक्ट्रॉन को डी कक्षक में युग्मित कर देता है, युग्मित जोड़ा लगा देगा। तो देखिए, तो 2 जोड़ा लगा हुआ था, अब कितना हो जाएगा इसका, देखिए इसका संरचना हो जाएगा 1 2 3 4 5। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन था, तो 2 जोड़ा लगा हुआ और सबको जोड़ा लगा देगा, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन था, 6 को डी कक्षक में क्या किया, युग्मित कर दिया। अब देखिए डी के बाद आता है एस कक्षक, डी के बाद क्या आता है एस, एस के बाद आता है पी कक्षक, पी में 3 कक्षक। अब कुछ नहीं करना है, बस लिगांड को भर देना है। कितना लिगांड है, देखिए 6 लिगांड है, तो 6 कक्षक भरेंगे, 1 2 3 4 5 6, बन गया संकरण। 1 2 3 4 5 6, डी कक्षक में जोड़ा में लगा दिया तो डी का इलेक्ट्रॉन साइड हो गया। अब जितना कक्षक खाली उतना लिगांड को भर देंगे, तो 6 लिगांड है, तो 1 2 3 4 5 6, तो संकरण हो गया। देखिए डी में 2 भराया है, तो D2 sp3, D2 sp3, इसका नाम क्या था, अष्टफलकीय, अष्टफलकीय। आया समझ में। पहले ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, उसके परमाणु संख्या में 18 घटाकर, और जितना बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन आएगा उसमें कितना ऑक्सीकरण संख्या को घटा देंगे। परबल लिगांड क्या करेगा, जोड़े में लगा देगा डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन को, और जितना कक्षक खाली उतना में लिगांड भर देंगे। 6 लिगांड 6 कक्षक, तो डी में 2 लिगांड भरा था, D2 sp3, s में 1 कक्षक तो 1 लिगांड, और p3 अष्टफलकीय। आइए लेते हैं, देखिए अच्छा समझिए। अगला एग्जाम्पल देखिए, अभी लेंगे 3-4 एग्जाम्पल, अभी बहुत सारा एग्जाम्पल लेना है सर। अगला देखिए एनसीईआरटी क्या कर रहा है, अलग कोबाल्ट का ये लेकिन दुर्बल लिगांड के साथ है, F6 3-, इसका संख्या, तो पहले ऑक्सीकरण संख्या निकाला है, कोबाल्ट को X मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लोरीन को परमाणु से फ्लोरीन कितना, 6 फ्लोरीन है, बगल वाले तत्व जिसका निकालना है उसको X मान लेंगे, बगल वाले तत्व की संख्या में उसके आवेश से गुना करके जोड़ देंगे, तो फ्लोरीन पे कितना होता है, -1 आवेश, और 6 फ्लोरीन है, 6 गुना -1 -6 बराबर -3, क्योंकि पूरे संकुल में -3 आवेश है, तो X बराबर क्या हो गया, +3। वही ट्रिक कोबाल्ट के बाह्यतम, कोबाल्ट पे कितना आवेश है गया, +3। कोबाल्ट के बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन कितना, कोबाल्ट का परमाणु संख्या 27 है, 27 में 18 गया 9, और 9 में कितना हटाएंगे, 3 ऑक्सीजन संख्या था, तो 9 में 3 गया 6 बोलिए, या D6, क्योंकि डी ब्लॉक का तत्व है कोबाल्ट, 6 या D6, बाह्यतम कक्षा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो डी कक्षक में होगा। अब बन गया, तो डी में क्या कक्षक है, देखिए डी में 5 कक्षक है, 1 2 3 4 5, और 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, एक को भर गया हुंड के नियम से। अब छठा यहाँ जोड़ा लगेगा 6। ये था आपका कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ फ्लोरीन कैसा लिगांड है, दुर्बल लिगांड है। फ्लोरीन कैसा लिगांड है, दुर्बल लिगांड। अब दुर्बल लिगांड इलेक्ट्रॉन को युग्मित डी कक्षक में नहीं कर पाता है, तो जैसा था वैसा ही रह जाएगा, जैसा था वैसा ही इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। 1 2 3 4, एक कक्षक और 4 5 6, इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं हो पाएगा। अब डी के बाद आगे क्या था, एस कक्षक, इसके आगे क्या था, पी कक्षक, इसके आगे क्या था, फिर डी कक्षक। ये बाह्यतम कोश का डी कक्षक है, ये आंतरिक कोश का, ये आंतरिक कोश का डी कक्षक है, ये है बाह्यतम कोश का,
दो तरह का डी कक्षक आया है, एक आंतरिक कोशिका, बाह्यतम कोशिका। तो डी में तो इलेक्ट्रॉन जोड़ा में नहीं लग पाया, तो डी में तो इलेक्ट्रॉन सब सजा हुआ है कोबाल्ट का ही। अब लिगांड को कहां से भरेंगे, एसपीडी के लिगांड है, देखिए तो 6 लिगांड है, 1 2 3 4 5 6। देखिए क्या होगा, sp3d2, देखिए उसमें आया था d2sp3, परबल लिगांड था, इलेक्ट्रॉन को जोड़ा में कर दिया। हाँ, जोड़ा में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, sp3d2, sp में 3 कक्षक भरा है, d में 2, sp3d2, इसका भी नाम क्या था, अष्टफलकीय, अष्टफलकीय बन जाएगा। आराम से ऑक्सीजन संख्या निकालेंगे, उतना आवेश कोबाल्ट पे देंगे। कोबाल्ट के बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कैसे करेंगे, उसके परमाणु संख्या में 18 घटा देंगे, अपना ट्रिक है। और जितना बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन आएगा उसमें ऑक्सीजन संख्या घटा देंगे, तो बाह्यतम कक्षा में कोबाल्ट का 6 इलेक्ट्रॉन बचा है। अगर लिगांड दुर्बल है तो इलेक्ट्रॉन को डी कक्षक में जोड़ा में लगा पाएगा, जैसे वैसे सब भरा हुआ रहेगा। प्रबल रहेगा जोड़ा में लगा देगा, और जितना कक्षक आगे खाली उतना लिगांड को हम भर देंगे। ऐसा ट्रिक आपको कहीं मिलने नहीं जा रहा, काफी यूनिक ट्रिक है, तो दिन रात करके ये इस सब ट्रिक को खोजे, कहीं भी यूट्यूब पे सर्च मारिएगा, ऐसा ट्रिक आपको मिलने वाला नहीं सर, काफी लेंथी मेथड से बताता है, बस एक्सपीरियंस है, लेकिन सारा ट्रिक सारा वीडियो आपको जल्द ही सब अवेलेबल हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखिए एनसीईआरटी का, और सारा एग्जाम्पल आपका एनसीईआरटी का। देखिए क्या है, निकेल है केंद्रीय परमाणु, क्लोरीन आपका है 4 गो, और कितना है 2 माइनस है। देखिए सर पहले ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, x क्लोरीन पे कितना वैसे -1, 4 क्लोरीन है, 4 एकम -4 -4 बराबर -2, तो x क्या हो गया +2। निकेल पे आ गया 2 प्लस आवेश। सिंपल अब ट्रिक अपनाओ, निकेल का परमाणु फीकोनी, निकेल का 28 में 18 गया, अपना बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ट्रिक परमाणु से 21 से लेकर 30 तक, तो 18 में 28 गया, कितना आ गया 10, और 10 में 2 त्यागना है, 2 त्याग कितना हो गया 8, 8 बोलिए या D8 बोलिए, डी ब्लॉक का तत्व है, तो डी में के कक्षक है, देखिए तो 5 1 2 3 4 5, इलेक्ट्रॉन कितना है 8 को, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्लस 1 को इलेक्ट्रॉन बच गया, तब जोड़ा लगेगा इसका। तो ये निकेल का अपना इलेक्ट्रॉन है डी कक्षक में, लेकिन लिगांड कैसा देखिए, क्लोरीन, क्लोरीन दुर्बल लिगांड था, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ये सब आपका दुर्बल लिगांड था, और दुर्बल लिगांड इलेक्ट्रॉन को डी कक्षक में युग्मित नहीं कर पाता है। अब जैसे था वैसा ही इलेक्ट्रॉन रखा हुआ रह जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये निकेल का अपना इलेक्ट्रॉन है। और डी के आगे क्या होता है एस कक्षक, एस में होता है एक कक्षक जो खाली है, उसके आगे क्या होता है पी कक्षक, उसके आगे डी कक्षक। अब देखिए लिगांड 4 को थे, लिगांड हमको भरना है 1 2 3 4, तो sp3 इसका नाम क्या था चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय। आया समझ में, कुछ नहीं करना, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सब सिंपल अपना ट्रिक है, बस कुछ दिन और रुकिए, देखिए बुद्धा सर कितना एक से एक शानदार ट्रिक आपके लिए लाने वाले हैं, बस एक्सपीरियंस बनने दीजिए ऑनलाइन क्लास का। अगला देखिए एग्जांपल एनसीईआरटी का है, निकेल है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, जल्दी फास्ट बताइए कमेंट में इसका संकरण क्या होगा, जल्दी फास्ट जल्दी, बनेगा जल्दी फास्ट। कुछ नहीं करना है, पहले निकालना है ऑक्सीकरण संख्या x, कार्बन मोनोऑक्साइड जो कार्बोनिल बोलते हैं, ये उदासीन लिगांड होता है, उदासीन 4 गुना 0, ये हो गया 0 बराबर 0, x बराबर 0, वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन संख्या 0 इसका है। और निकेल का परमाणु संख्या कितना है याद कीजिए, फीकोनी, लोह चुंबकीय फीकोनी 28, 28 में 18 गया, 28 में 18 गया 10, 10 इलेक्ट्रॉन बोलिए या D10 बोलिए कि डी कक्षक का है, और ऑक्सीजन संख्या भी 0 है, तो एक भी इलेक्ट्रॉन घटाएंगे 10 का 10 से रह जाएगा, और डी में के कक्षक है 5, इलेक्ट्रॉन कितना है 10, तो पहले एक को भरिए हुंड के नियम से 1
हुंड का नियम आप 11th में पढ़े थे क्वांटम संख्या में कि इलेक्ट्रॉन का युग्मन किसी कक्षक में तब तक नहीं होता, नहीं इलेक्ट्रॉन का जोड़ा तब तक नहीं लगेगा तब तक सभी कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन ना भर जाए। एक को भरा गया तो उसका जोड़ा लगेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन इसका भर चुका है। और लिगांड कैसा है? परबल है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक परबल लिगांड है जो इलेक्ट्रॉन को युग्मित कर देता है। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन पहले ही जोड़ा लगा हुआ था, ये अब क्या करेगा? वैसे ही रहेगा, पहले से ही जोड़ा सब लगा हुआ बेचारा है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10। आगे क्या था? एस कक्षक। इसके आगे क्या था? पी कक्षक। अब हमको लिगांड भरना है खाली कक्षक में, तो 4 लिगांड है, 1 2 3 4। क्या होगा? संकरण sp3 जिसको बोलते हैं चतुष्फलकीय। कितना धांसू और कॉन्सेप्ट वाला ट्रिक है, ऐसा ट्रिक कहीं नहीं मिलेगा। सिंपल, कभी भी संकरण, एक संकरण तो आपको पहले हम बता चुके हैं पी ब्लॉक में कि बाह्यतम जल का निकालना हो, अमोनिया का निकालना हो तो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन जोड़ते थे। बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन 8 या 8 से कम हो तो 2 से भगा देंगे, या 8 से अधिक हो तो 8 से भगा देंगे। जो आपको बुद्धा केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा ये ट्रिक। संकरण विधि, संकरण भाग विधि द्वारा संकरण। ये था आपका संकरण उप सहसंयोजन यौगिक का, जो काफी धांसू है। अभी 1 2 एग्जांपल और लेंगे, जल्दी फास्ट, जल्दी देखिए। अगला एग्जांपल क्या है? एनसीईआरटी का एग्जांपल है। सारा एनसीईआरटी किताब निकालिएगा और निकाल के बैठ के पढ़िएगा। देखिए है निकेल, ये आपको जल्दी कमेंट में बताना है। साइनाइड जो आपका परबल लिगांड था, जल्दी फास्ट, जल्दी बताइए। जल्दी कमेंट में। जल्दी, या यहाँ पे -2 रुक जाइए 1 मिनट, जल्दी फास्ट। देखिए कुछ नहीं करना है, पहले निकेल का एक्स मान लेंगे, अपना राज है सर। साइनाइड पे ऋणात्मक लिगांड था और प्रबल लिगांड था, -1 था। 4 गुना -1 -4 बराबर -2, एक्स बराबर +2। तो निकेल पे कितना आवेश आ गया? 2+। निकेल का प्रश्न कहता है फीकोनियम 28, 28 में 18 गया, बाह्यतम कक्षा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 10, और 10 में 2 गया, 2 ऑक्सीजन संख्या है तो 8 बोलिए या D8 बोलिए। डी में कितना कक्षक है? 5 कक्षक है। अब यही देखिए 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन लिगांड कैसा है? परबल। परबल लिगांड क्या करेगा? जोड़ा में लगा देगा, तो जोड़ा में लगाते हैं। 2 2 4 2 6 2 8, ये था डी। परबल लिगांड कैसा लिगांड है? परबल, तो जोड़ा में लगा दिया। डी का क्या था? एस कक्षक। एस का क्या था? पी कक्षक। कितना लिगांड है? 4, तो 1 लिगांड, 2 लिगांड, 3 4, ये हो गया DsP2। इसका नाम था वर्ग समतली। अब हमें आशा है कि इस चैप्टर का एनसीईआरटी किताब निकालिए, जेमेंस नीट जो भी हो, सबका संकलन आप आराम से चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। एक बार अच्छा देख लीजिए, अब किताब को निकालिए, बैठ कर बनाइए। अब ये था धांसू ट्रिक संकलन निकालने का। अगला वीडियो जो आ रहा है चुंबकीय गुण का ट्रिक, मात्र 5 से 5 सेकंड में किसी भी यौगिक का चुंबकीय गुण आप बता दीजिएगा। उपसहसंयोजक का अनुचुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय, रंगीन है कि रंगीन है, मात्र 5 सेकंड में बता दीजिएगा। उसके बाद अगला ट्रिक आएगा प्रभावी परमाणु संख्या निकालने का ट्रिक। प्रभावी परमाणु संख्या, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकालेंगे? EAN किसी भी उप सहसंयोजन यौगिक का। तो आइए मिलते हैं अगला नेक्स्ट वीडियो में धांसू ट्रिक के साथ। जय हिंद।